जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर उड़ता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं है, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। युद्ध हमेशा दो मनुष्यों के बीच होता है, परंतु जीत हमेशा एक ही मनुष्य की होती है, जबकि समान रूप से दोनों ही शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं। कारण दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा, एक गर्म। कभी सोचा है? लोहार सदा लोहे से ही लोहे को काटता है, परंतु हमेशा ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान। जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वो ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी हो तो अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध भाव को मन में रखने वाला मनुष्य सदैव शांत मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। सभी बड़े सदा यही कहते आए हैं, यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं, अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये जरूर पहचान लेना चाहिए, अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सत्कार के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें, उन्हें अपना माने जो आपका साथ देते हैं, वो नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। और जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वो सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। क्योंकि सीमा आपको केवल मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब ये आप पर, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि हमें कौन सी सीमाएं बांधती हैं। ये जाने कि हमें कौन सी सीमाएं बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के मार्ग समक्ष लाती हैं। इसीलिए जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, या जो आपके पूर्वजों ने किया उसका फल भाग्य है। भाग्य वही है जो आपने किया, क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भोगने होते हैं। इसीलिए जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि जरूर रखें, क्योंकि आपके एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य बनता है।
मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है और असुंदर को देता है। ऐसा होता है ना? क्या आप ऐसा नहीं करते? करते हैं। तो सुंदर और असुंदर की परिभाषा क्या है? इस आकर्षण और निकर्षण का कारण क्या है? कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हो, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, अचानक उसके लिए मन में उद्विग्नता आ जाती है, और जिससे आप घृणा करते हैं उसके लिए मन में एकाएक प्रेम उमड़ आता है। कारण है दृष्टिकोण। क्योंकि सुंदरता आपके मन में होती है, आपके सोच में होती है, आपके दृष्टिकोण में होती है। इसीलिए किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंक का धब्बा दिख जाता है। यदि आपको सुंदरता अनुभव करनी है, हर पल आनंद में रहना है, तो अपनी दृष्टिकोण को सुंदर बनाएं और अपने आप सब कुछ सुंदर बन जाएगा। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना अधर्म है, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है, निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां दिन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती हैं। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वो है परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आप सबको, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसीलिए अंत में उनको भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाड़ों की सैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष की जान लेने की चेष्टा करे, उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षक भी है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो, पाप भयभीत हो, तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी है उस दुर्बल के मुंह से निकली हाय। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लौ पिघला रहा हूँ, और ये लौ पिघलता है इस चमड़े की बनी धूल की लौ से। तनिक सोचिए, एक मृत्यु पशु की खाल से बनी धूंधकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है। उसी प्रकार आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, आपने किसी निर्दोष या किसी निर्बल को सताया है, उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसका रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने ही प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसकी नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, सामर्थ्य रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को। क्योंकि समय पड़ने पर कौन कब शत्रु हो जाए, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है।
विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसीलिए उचित यही है कि अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है, कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है और जो कल्पना में नहीं हुआ उससे भय खाता है, और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग में, हमारे आनंद के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अब आप लोग पूछेंगे इसका तोड़ क्या है, भय से मुक्ति कैसे पाई जाए? तो ये प्रश्न आप स्वयं से पूछिए। तनिक सोचिए, जब आप सुंदर भविष्य की कामना करते हैं, उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए भी आप उससे लड़ जाएं और आपका उसका निवारण स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी भय आपको सताए तो उससे भागे नहीं, उससे घबराएं नहीं, क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना। इसीलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करे तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमण कर दें। हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रुओं से दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयं को संपन्न देखना है। अब यदि आप किसी से भी पूछेंगे जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, तो हर कोई लगभग आपको एक ही उत्तर देगा। सफलता पाने के लिए आपको सच्चे मित्रों की आवश्यकता होती है। यदि आपको और अधिक सफल होना है तो केवल आपको मित्रों की नहीं, शत्रुओं की अधिक आवश्यकता है। अब आप कहेंगे ये मैंने कैसी बात कह दी? तनिक स्वयं सोचिए। जब भी संकट आता है तो मित्र क्या करते हैं? आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाते हैं, और संकट के समय शत्रु और भी बड़ा संकट बनकर खड़े हो जाते हैं। मित्र हमें सहायता देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं, पर शत्रु आपके भीतर छुपी हुई शक्ति को बाहर लाता है, आपको और अधिक बलवान बनाता है। संगति और साथी, मित्र और साथ मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? मनुष्य भले ही अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। अब आप पात्रों को ही देख लीजिए, मध्य में जल रखा है, किसमें दूध है, किसमें मलिन कीचड़ रखा है। यदि मैं इस जल को इस दूध में मिलाता हूँ तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को मलिन कीचड़ में मिलाता हूँ तो क्या हुआ? ये जल कीचड़ बन गया। ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि ये जल बिना घुले मिले या दूध कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उससे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों के संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। अब यदि कोई गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा। कभी खेत में किसान को खेती करते देखा है? वो उसे जोतता है, उसे सींचता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, पर एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है, कहीं खेत में खरपतवार न उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार
खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकता है, ठीक उसी प्रकार वंश की कोई भी संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो आने वाले वंश को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति और मान होता है तब वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है। समय, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। इसे आप देख रहे हैं, ये रेत है। कहा जाता है कि इसे आप मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। क्यों? क्या इसका स्वभाव ही ऐसा है, या हमारे हाथों में इतनी सक्षम शक्ति नहीं जो इसे मुट्ठी में बंद करके रख सकें, या फिर इसका स्वरूप ही ऐसा है कि ये फिसल ही जाएगी। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि आप मुट्ठी में रेत को बंद करके नहीं रख सकते, परंतु मैं आपको कह रहा हूँ आप रेत को मुट्ठी में बंद करके रख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? अब यदि आपके हाथों में पसीना हो तो आप रेत को अपनी मुट्ठी में जकड़ सकते हो। और पसीना कैसे आता है? प्रयास से, परिश्रम से। और यदि आप परिश्रम से निकले पसीने से रेत को मुट्ठी में बंद कर सकते हो तो ऐसा क्या है जीवन में जो आप परिश्रम से पा नहीं सकते? मान सम्मान, धन संपत्ति, बल, ये सब परिश्रम की उत्पाद है। हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी। मनुष्य सदा अपने वर्तमान प्रारब्ध के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराता है, अपने जन्म को, अपने परिवार को उत्तरदायी ठहराता है। परंतु तनिक सोचिए, एक कमल जो कीचड़ में खिलता है वही कमल भगवान की मूर्ति पर शोभित होता है। एक कोयला जिसे कोई भी शीघ्र नहीं छूना चाहता, परंतु यही कोयला धरा का दाब सहकर, धरा का ताप सहकर हीरे में परिवर्तित हो जाता है और वही हीरा मस्तक पर सुशोभित होता है। तो इन उदाहरणों का निष्कर्ष क्या है? इन उदाहरणों का ये निष्कर्ष है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने जन्म कहाँ लिया। आपके कर्म आपका स्तर निर्धारित करते हैं। हमने कहाँ जन्म लिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, परंतु हम कब और कहाँ अंतिम श्वास लेंगे ये अवश्य ही हमारे नियंत्रण में है। तो कर्म कीजिए, अपने जीवन की उल्हाना मत दीजिए। एक मनुष्य शांति और अपनी स्वतंत्रता चाहता है, परंतु जैसे ही उसे ये अधिकार मिलता है वो दूसरों का प्रबुद्ध छीन लेना चाहता है। वो दूसरों का अधिकार, उनकी स्वतंत्रता छीन लेना चाहता है। वो ऐसा अपने आनंद और अपने लाभ के लिए करता है। अपने लाभ के लिए वो दूसरों का शोषण करता है। जो आलोचना नहीं करता उन पर अधर्म करता है। परंतु वही मनुष्य एक बात का स्मरण रखना भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगे। उसका प्रारब्ध उसे उसके मंतव्य तक अवश्य लेके जाएगा। वर्षा का जल चाहे सागर में मिले चाहे माटी में, परंतु समय की सूर्य की किरण उसी जल को वस्म में परिवर्तित कर देती है। इसीलिए किसी मनुष्य की विनम्रता का इतना लाभ न उठाएं
कि वो दुग्र हो उठे। स्वर्ण, सज्जन पुरुष और परोपकारी मनुष्यों की गति एक समान होती है। यदि स्वर्ण टूट जाए तो उसे गर्म करो, ताप दो, वो पिघलकर फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष, एक महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते हैं। पर दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके हुए मटके के समान होते हैं कि जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश कर देते हैं। इसीलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मतभेद न हो। दुष्टों का सबूर खुद का नाश स्वयं ही कर लेते हैं। यदि कोयले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पर कालिक लग ही जाती है। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान। सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य सफलता पाने के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोषी ठहराते हैं। परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा ही होता है? क्या कोई परिस्थिति या मनुष्य किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर हाँ भी है, ना भी है। कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं। आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती है। इसमें अगर किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुने तो आपको सफलता मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित, ये निर्णय तो आप पर है। मनुष्य सदा भला बुरा, खरा खोटा, सत्य असत्य की बातें करता है। सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है? प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भाव का एक महत्व होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि काला रंग नहीं होगा तो श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा। यदि असत्य नहीं होगा तो क्या सत्य की महानता का ज्ञान होगा? यदि बुरा नहीं होगा तो आपको भले पर क्या विश्वास होगा? कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्य का संतुलन। बुरी से बुरी वस्तु, समय या भाव, कोई न कोई स्वयं में शुभ छुपाए रखती है। कभी काले गरजते मेघों को देखा है? उसके किनारे भी एक स्वर्णम आभा होती है। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समय आए तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है। तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुभ खोजने का प्रयास करो, और धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ स्वतः शुभ हो जाएगा। संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दृष्टि या दृष्टिकोण, समझ या सोच? सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि और सोच में अधिकतर वो वस्तु, वो घटनाएं, वो भाव श्रेष्ठ हैं जो हमें आनंद दें, और जो हमें आनंद नहीं देते हैं हम उन्हें दुखदायी मान लेते हैं। परंतु दृष्टिकोण और यदि सोच को किसी भिन्न दृष्टिकोण से देखें तो परिस्थितियां भिन्न सिद्ध हो सकती हैं। जिस प्रकार भीषण गर्मी हमें सुहाती नहीं, परंतु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाष्पिक करती हैं और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती हैं, उसी प्रकार हमें भीषण परिश्रम के पश्चात सफलता मिलती है।
उसी के पश्चात हमें हमारा लक्ष्य मिलता है। सदा ये स्मरण रखिएगा, दुख और पीड़ा से भागे नहीं, क्योंकि यही भविष्य में आने वाले सुख का मूल है। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास रिक्त स्थान देखे होंगे, कोई खेत देखे होंगे, कोई न कोई भूमि का टुकड़ा अवश्य देखा होगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पेड़ लगे होते हैं, जहाँ माली बड़े प्रेम से उसे बोता है, उन्हें सींचता है। और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ बिना माले के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं। माली द्वारा उगाए वृक्ष हमें ठंडी छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियाँ देते हैं। और बिना परिश्रम के उपजित खरपतवार यदि कुछ करते हैं तो वो भूमि को बंजर बनाते हैं। हमारा मन भी रिक्त भूमि की भांति होता है। यदि अपने परिश्रम से उसमें सुविचारों के बीज डालोगे तो फलदायक विचार उपजेंगे। यदि उसे रिक्त छोड़ दिया तो खरपतवार की भांति अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे, आपके मन को मैला कर देंगे, आपके मन को बंजर कर देंगे। अब निर्णय आपका है, आपको सुविचार देने वाला मन चाहिए या कुंठा देने वाला। जल प्रकृति की इस संसार की सबसे अनोखी भेंट, वो महासागर में भी मिलता है, वो तालाब में भी मिलता है, पवित्र गंगा में भी मिलता है और दुर्गंध अति नाली में भी। हम तालाब और नदी को सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उसका मीठा जल हमारी प्यास बुझाता है, परंतु सागर का जल पीने योग्य नहीं होता, इसीलिए हम उसे इतना महत्व तो नहीं देते और नाले के जल को हम हे दृष्टि से देखते हैं। तो क्या ये उचित है? हमारे संबंध भी इसी जल की भांति होते हैं। जिस संबंध से हमें लाभ न हो हम उससे दूर हो जाते हैं। कभी ईर्ष्या के कारण, कभी अहंकार के कारण हम उस संबंध को तोड़ देते हैं। तो क्या संबंध को तोड़ देना उचित है? तनिक विचार कीजिए। माना कि सागर का जल फसल नहीं दे सकता, परंतु मोती तो देता है। भले ही नाले का जल हमें किसी भी काम के लिए उपयुक्त ना लगे, फिर भी वो कहीं लगी आग को बुझा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक संबंध, ठीक इसी प्रकार कहीं न कहीं किसी न किसी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है। बड़ी विकट समस्या है। मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुच्छे की कौन सी चाबी इस ताले को खोलेगी। बड़ी देर से प्रयास कर रहा हूँ, परंतु ये ताला खुल ही नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी खो गई। वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उस समय धैर्य रखें तो गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्य में दुगने उत्साह से जुट जाइए, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। मनुष्य का जीवन द्वितीयों के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तनिक ऋतु बदली तो हम आधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश में, अपने क्रोध में हम उनसे ही अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, हमें फिर से मना लेंगे,
परंतु ये स्मरण रखिएगा, सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछड़ती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध भी दूध की भांति होते हैं। दूध तपकर उबल सकता है, परंतु उसमें खटास आ जाए तो वो फट भी जाता है, और फटे दूध को चाहे जितना भी मत हो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसीलिए अपने संबंधों को संभल कर निभाना चाहिए।